नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजय जैसा अकेडमी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट 5512 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या निकल कर है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि उस टाइम पे जब वैकेंसी भरी गई थी उसके नोटिफिकेशन के पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और अभी जो आज जो ऑनलाइन डीबी जो इसका आया है नोटिस उसका एनालिसिस करेंगे। और समय रहा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों बिना समय गवाए हुए, ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है संत जीएस एकेडमी डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, इसका लिंक और ये संत जीएस एकेडमी करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका, और संत जीएस एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप जो जूनियर असिस्टेंट के लिए है, ये तीनों का क्यूआर कोड दोस्तों ये तो है ही। आप इसको तीनों को ज्वाइन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में स्कैन कर लीजिएगा। इन तीनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में 1 बाय 1 करके मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके इससे जरूर ज्वाइन करिए। दोस्तों देखिए, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा। पहले तो ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है, बहुत एजीटीए के भी है, वीपीओ के भी लड़के हैं, और जूनियर असिस्टेंट के भी लड़के हैं। ठीक है, इसमें देखिए अब डीबी स्टार्ट हो जाएगी, आपको मैं आगे की नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। डीबी जब जैसे ही स्टार्ट होगी आपके डॉक्यूमेंट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे ग्रुप्स के माध्यम से आपको बाकायदा पूरा हेल्प करा जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट को से रिलेटेड इशू आपके आएंगे, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी का हो गया, ठीक है, जॉब को लेकर, प्रेफरेंस को लेकर हो गया, ट्रिपल सी को लेकर, जो भी दोस्तों प्रॉब्लम है सब सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड करा जाएगा। क्योंकि वीपीओ और एजीटीए में मैंने खूब अच्छे से लोगों का मदद करा। ठीक है, डीबी खास तौर से आपको पता है कि ऑनलाइन डीबी हो गई है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो है, ज़्यादातर चीज़ें क्लैरिटी नहीं है। तो इस ग्रुप में आपको वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करेगा। अभी तक आपको पता है कि 2 वैकेंसी का और अभी 1 वैकेंसी का डीबी ऑनलाइन भी चल ही रहा है, और एजीटीए का हो चुका है। ठीक है, तो मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, लगभग 1000 के आसपास लड़कों का मैंने डीबी करवाया है दोस्तों, इन दोनों वैकेंसी में मिला के। ठीक है, 1000 लड़कों को करवाया है लगभग डीबी। ठीक है, तो इतना मान के चले कि आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आप कभी एकदम कोई दिक्कत इसमें होने वाला हम मतलब होने नहीं देंगे। बिल्कुल आप पर्सनल मैसेज करेंगे, 1 बाय 1 आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन, देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिसका आप फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो ये 2 डेट आप ध्यान रखिएगा, 12/9/2023 को भरा गया था फॉर्म, और 3/10/2023 तक इसका लास्ट डेट था। ठीक है, तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके मतलब कि जो क्वालिफिकेशन है ये आप ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो इसमें है क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का आपको ऑब्वियसली टाइपिंग क्वालिफाइड है तभी आप इसमें आप जाएंगे। यहाँ पे डीओईसी डोएक्स से आपको पता है कि यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, मतलब ट्रिपल सी भी बोल रहा है, और कोई अगर उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। जैसे कि ओ लेवल बिल्कुल इसमें आराम से चल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीपीओ में मैंडेटरी था ट्रिपल सी, उसमें ओ लेवल का कोई मतलब कि जिक्र नहीं था, लेकिन इस वैकेंसी में आपके पास ओ लेवल का भी सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके समकक्ष है तो भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। ये 3 बातों का आप ध्यान रखिएगा डीबी करते समय। ठीक है, ये डेट, ये कट ऑफ डेट है, कट ऑफ जो डेट है इसका, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 3/10/2023 मतलब कि 3 अक्टूबर 2023 का एक कट ऑफ डेट है। इससे पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट हो जाने चाहिए, नहीं होंगे तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे क्या क्या है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको एक एक चीज बताया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं लगभग बहुत लोगों का ऑनलाइन डीबी करवाया तो कोई मुझे इशू नहीं है आपका भी हेल्प करने में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, देखिए 3/10/2023 बता दिया कि जैसे कि ये कट ऑफ डेट है, जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरा गया था अंतिम तिथि है। यहाँ पे आपके सारे शैक्षिक और मतलब प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ तक पहुंचे हो जाने चाहिए, मतलब कि आपके पास एक्वायर हो जाने चाहिए थे यहाँ तक का। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे आरक्षण में आयु सीमा में एज में जो भी अगर स्टूडेंट अगर वो लिए होंगे, अगर बेनिफिट लिए होंगे, तो उनको आपको ध्यान रखना है कि जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको जो भी सर्टिफिकेट हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपके ये जो डेट है ना 23/10/2023, इसके 3/10/2023 तक का आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है, देखिए उनका जो प्रमाण पत्र बना होना चाहिए 1/4/2023 से 1 अप्रैल से लेके 3 अक्टूबर के बीच का ही होना चाहिए। ठीक है, 3 अक्टूबर के बीच, 1 अप्रैल से लेके 3 अक्टूबर के बीच में होना चाहिए 2023 का। ठीक है, जो कि 22-23 की आय पे निर्भर होना चाहिए। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, बल्कि ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फीमेल के लिए
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, अपने मतलब कि फादर के साइड का ही अपना जाति और डोमिसाइल भी आप उन्हीं के साइड के यूज करिएगा। इसमें साफ साफ मतलब कि इन्होंने लिख दिया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसकी तरफ। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए आई है, इसके बारे में पूरे एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इसमें प्रोविजन दिया गया है। जैसे कि 25 तारीख को नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, आवश्यक सूचना के नाम से ही आई है। 5370 की वैकेंसी के हिसाब से जो 26,318 स्टूडेंट को जो उन्होंने टंकन मतलब टाइपिंग में जो क्वालिफाई हुए थे स्टूडेंट, उनका मतलब कि ये है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें 200 जो 52 स्टूडेंट इनको ऐड करा गया है इसमें रोल नंबर वाइज। ठीक है, वो जो कि स्पोर्ट कैटेगरी से थे तो उनको ये क्वालिफाई करा गई, इनको अभी डीबी होने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभिलेख अपलोड करते समय प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति विभिन्न विभागों पदों हेतु वरीयता ऑनलाइन अंकित करनी होगी। जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट को चूज करना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो आपको ऑनलाइन देना है। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार तथा पद की उपलब्धता पर के अनुसार पद की शैक्षिक अर्हता आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए, ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के क्रम में यथासंभव विभाग तथा पद आवंटित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब ये सिंपल सा है, आप जो भी प्रेफरेंस देंगे वो तो ठीक है, लेकिन आयोग 2-3 बातों का ध्यान रखेगा। पहले आपका नंबर, मेरिट, दूसरा है कि पोस्ट खाली है कि नहीं खाली है, ये वो ध्यान रखेगा। ठीक है, डीबी का डेट बता दूं, देखिए डीबी का डेट देखिए 7 मई से लेके 6 जून तक चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 7/5/2026 से लेके 7/5/2026 से लेके 6/6/2026 तक ये चलने वाला है। तो ये आप एकदम ध्यान रखिएगा। ये साइट है uptripplec.government.in पे, आपको पता ही होगा कि इस पे आपको करना है। ये ऑनलाइन होगा, मेल ईमेल से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा फॉर्म को। ठीक है, 2 चीजें बता दूं आपको, देखिए 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी जाएगा। ऑब्वियसली आप जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो हो जाएगा। मैं इस पर पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जिस दिन इसकी डीबी स्टार्ट होगी उसी दिन मैं इसका बनाऊंगा। ठीक है, ज़्यादातर जो 7 मई को दिया है ना, तो मान के लिए 7 मई को लगभग शाम के टाइम इसका साइट एक्टिव होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले आप वीडियो देख चुके होंगे, जैसे ऑनलाइन डीबी कैसे होती है, जैसे एजीटीए की वीडियो देख चुके होंगे और बीपीओ को देख चुके होंगे। ठीक है, 75% हिस्से पे आपका चेहरा होना चाहिए जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये सबको पता हो गया है आज तक के, मतलब कि जितने भी लोग डीबी करवा रहे हैं। ठीक है, एक चीज बता दूं आपको, अपलोड जो भी डेट इसमें दिया है 7 मई से लेकर 6 जून तक के बीच में, अब कई बार अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस वाले में ये दिया गया है, इस रो में अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय तथा विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए गए जाते हैं तो संबंधित अर्हता आरक्षण का दावा अस्वीकार मतलब कर दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि दोस्तों स्कोप है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके आगे हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपकी फाइल होनी चाहिए 200 से लेकर 2 MB तक का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब लाइन है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो छठा मतलब 8वां जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभ्यर्थी से यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक श्रेणी, शैक्षिक विवरण आदि तथा अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। ठीक है, उक्त प्रविष्टियों एवं अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में विभिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको इसी सेक्शन में आपको एफिडेविट को अपलोड करना पड़ेगा अगर इस सारे चीज़ों में मिसमैच होता है तो। ये आप ध्यान रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बता रहा हूँ आपको अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता या वैधता की। जहाँ देखिए कुल मिला के आयोग के ऊपर है, ये साफ साफ बोल रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो आप बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपका वो आयोग स्पष्टीकरण आपको देगा ही देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, इनका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, इंटरनेट सर्वर का डिवाइस की प्रॉब्लम से ये डेट नहीं बढ़ाने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर नीचे के लाइन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आपका ये डेट 7 मई से लेके 6 जून तक आप ध्यान रखिएगा, अपने पूरा जहन में बैठा लीजिए। ये देखिए ऑनलाइन वरीयता का प्रारूप है जो कि आपको प्रेफरेंस देना डिपार्टमेंट। ठीक है, ये 1 से लेके आप डिपार्टमेंट यहाँ पे है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम है,
यहाँ पे पोस्ट नेम है प्लस यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, और जो उस पर खुलेगा जब ऑनलाइन डीबी हम लोग करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें सारा प्रेफरेंस देगा, तब ध्यान उसमें दीजिएगा। ये कुल मिला के इसमें देखा जाए तो कितने डिपार्टमेंट है, कुल मिला के 49 डिपार्टमेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें किसमें है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक तो यहाँ पे है जो 1000 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में है, ठीक है। खंड सहायक खंडी और संवर्ग के 1034 जो कि इसमें है प्रेफरेंस में, मतलब सीटें खाली हुई हैं। बाकी एक में 800 है, एक में 1100 है। जो राजस्व विभाग में थे 1150 है। ज़्यादातर लोगों को राजस्व विभाग ही चाहिए होता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, मतलब ये विभाग काफ़ी अच्छा है, उनको उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि इनकम वगैरह का चांसेस बना होता है। शिक्षा विभाग में भी लगते हैं, सबसे आरामदेह की नौकरी शिक्षा विभाग वाली है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रेफरेंस आप बिल्कुल अपने हिसाब से दे दीजिएगा, सारा प्रेफरेंस दीजिएगा। जिसमें ज़्यादा पोस्ट है पहले उसको भी पहले नंबर पर उसको रखिएगा। उसके बाद आपके नंबर ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से पोस्ट मिलेंगे, ठीक है। जितने अच्छे नंबर रहेंगे उतने आपको मतलब बेहतरीन आपके मन लायक पोस्ट जो 1 2 3 ऐसे करके देंगे ना। देखिए आपको जो पोस्ट पसंद आएगा, ठीक है, जो जिस विभाग को पहले उसको प्रेफरेंस नंबर उसको 1 देना है। जैसे मान लो कि चलिए कि राजस्व विभाग है, तो आपको अगर आपको ये पहले नंबर पर रखना है तो इसको 1 पे रखेंगे, ठीक है। इस पे 1 कर देंगे, जब ऑनलाइन जब होगा तो उसमें 1 करेंगे। जो उसके बाद जो पोस्ट आपको पसंद है, जो विभाग पसंद है, उसमें फिर 2 करेंगे। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना है, तो ये डेट याद रखिएगा। दूसरी बात है बता दूं कि अभी अगला वीडियो में बनाऊंगा पूरा डिटेल में क्या क्या डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है सबके लिए, ठीक है। वो क्या क्या करना चाहिए मैं सारा डिटेल में बता दूंगा क्या क्या चाहिए। और एक चीज़ ये भी बता दूंगा कि जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन डेब्यू होगा, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इससे पहले कि ये अपडेट सारा नोटिस याद रखेगा। ये टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम का है, इसका भी QR कोड स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बाद में तीनों ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिए। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में, वहां जाके आप जरूर ज्वाइन करिए। इसमें बिल्कुल 1 by 1 पर्सनल होकर आपको मतलब कि कह सकते हैं कि आपको मदद करी जाएगी डीबी से रिलेटेड, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है अभी से आप मुझे मतलब मैसेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ग्रुप को मैं ज़्यादातर अब 2 वे कम्युनिकेशन करके रखूंगा, ताकि आप सभी मतलब कि इंडिविजुअल बात कर सकते हैं। अब मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लो दोस्तों, तो कट ऑफ को मैं एक बताता हूँ कि देखिए जनरल का 58 ±2 इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ओबीसी का EWS का 55 ±2 इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ओबीसी का 57 ±2 इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। SC का 48 ±2 इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ST का 37 ±2 इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। और फीमेल का दोस्तों यहाँ देखा जाए तो मिला के 49 ± 2 इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ये पिछली बार का कट ऑफ टाइपिंग का कट ऑफ है, ठीक है। ये पिछली बार कट ऑफ इस तरीके से बढ़ी थी, इसी हिसाब से इस बार भी बढ़ेगी, क्योंकि इस बार 5370-69 के आसपास पोस्ट है। जो डीबी में क्वालिफाइड स्टूडेंट है 26,318 है, जो कि इसमें 252 स्टूडेंट को और मतलब ऐड कर लीजिए उसके बाद इस हिसाब से है, ठीक है।